हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अपने घर पे अच्छे होंगे, सेफ होंगे। यार आज ना संडे है और दोपहर में मैं सुबह छत पे अपने बाल सुखा रही हूँ। वहाँ पे बैठ के मुझे ऐसा लगता है, मैं जादू की तरह दिखती तो हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना वहाँ पे से चार्ज हो जा रही हूँ धूप में से। मेरे साथ ये हो रहा है कि वहाँ पे बैठे बैठे पता नहीं मेरा ब्रेन ऐसे एक्टिवेट हो जा रहा है और मैं ना पता नहीं किसी डीप थिंकिंग में चली जा रही हूँ। तो मैं वहाँ पे बैठे सोच रही थी इस 2025 में सिर्फ 15 दिन रह गए, सिर्फ 2026 आने में। इतना जल्दी टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला है। और इस 2025 ने मुझे क्या सिखाया है, मेरे क्या लाइफ लेसन्स रहे हैं इस प्रॉपर ईयर के लिए। फिर मुझे लगा यार मुझे ना आप लोगों के साथ भी शेयर करने चाहिए। शायद आप लोग भी इन टीचिंग्स के साथ या मेरे लेसन्स के साथ रिलेट कर पाओ और फिर 2026 को एक पॉजिटिव नोट से शुरू कर पाओ। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, मनी कैन बाय हैप्पीनेस। हाउ मनी गिव्स यू हैप्पीनेस? मनी गिव्स यू फ्रीडम, फ्रीडम टू चूज योर लाइफ स्टाइल, फ्रीडम टू चूज द वे यू वॉन्ट टू लिव। तुम देखना, कभी तुमने एक ऐसे कपड़े पहने हो जो लो क्वालिटी हो और एक हाई क्वालिटी हो, तुम्हें अपने आप ना उसमें डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। वो कपड़ा खुद बोलता है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तुमने ये बात सुनी होगी, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। मतलब आज के टाइम पे हवा के लिए भी हमको पैसा देना पड़ रहा है। हम एयर प्योरीफायर्स, वाटर प्योरीफायर्स ला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ से कि तुम बिल्कुल अपनी हेल्थ को झोंक दो, सब कर दो पैसा कमाने के पीछे, ये नहीं करना है। पर हाँ, आज के टाइम पे पैसों की अपनी एक आवाज़ है। मार्क दीज वर्ड्स, पैसों की खुद की एक आवाज़ है। जिस भी गधे के बच्चे ने तुमको सिखाया ना अपनी लाइफ में कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, यार उसे पकड़ पकड़ के मारो, तो इधर आ, तो इधर आ। मैं बताऊँ तुझे, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। इसी के साथ मेरा दूसरा पॉइंट कनेक्टेड है, इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी पीपल। तो क्या करोगे ऐसे लोगों के लिए? महंगे लोग चूज़ करोगे क्या, अमीर लोग, या फिर गोल्ड डिगर बन जाओगे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी पीपल। यार पीपल ना, मतलब ये बात अलग हो गई बिल्कुल कि चार लोग क्या कहेंगे, वो वाली बात बिल्कुल अलग हो गई। मैं इस बार की बात कर रही हूँ कि पीपल कैन चेंज योर परस्पेक्टिव। जैसे मैंने अपना सब कुछ यार मेजरली अपनी जॉब से सीखा है। तो जो मैं, मेरी जॉब है ये, जो छोटी सी जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है ये, तो मेरे लाइफ में एक ऐसा इंसान भी रहा है जिसने मुझे ये कहा था, ओह तेरी पार्ट टाइम जॉब है, मुझे तो लगता था ये फुल टाइम जॉब है, मैं तो हमेशा ये सोचता आया था। तो मैं भी थोड़ा सा ऐसे शेक कर गई थी और उस दिन के बाद से मैंने भी अपनी जॉब को इतना लो कंसिडर करना शुरू कर दिया था कि मैं ऑफिस जाती थी फिर मैं वहाँ खुश नहीं रहती थी। इरिटेट बहुत ज़्यादा होने लगी थी उस स्टेटमेंट के बाद से। ऐसा भी टाइम आया मतलब फिर उसके बाद कि एक इंसान ने मुझसे कहा, क्या फ़ायदा, मतलब मैंने उसको जब ये सारी स्टोरी बताई कि यार मेरी जॉब से ऐसे कि क्यों 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 उदास है तू अपनी जॉब में। तो मैंने उसको सारे बताया कि यार ये पार्ट टाइम जॉब है, इतना सा पैसा है, ये वो। एंड ही सरप्राइजिंगली चेंज्ड माई आउटलुक मेरे जॉब को लेके। उसने मुझसे कहा, अच्छी तो बात है, यू आर हैप्पी देयर, तो उधर पे कोई बर्डन नहीं है टाइम का, यू कैन चूज़ योर टाइम, यू आर फ्री देयर, तेरे को तो फ्रीडम सबसे ज़्यादा पसंद है ना। उस नेगेटिव कमेंट से पहले मैं खुद अपनी जॉब को बहुत अच्छा मानती थी। आई एम अर्निंग फ्रॉम द एज ऑफ 17 कि एक रुपया जो मैंने प्रॉपर घर में दिया है, करा है, तो वो मैं उस एक एक रुपये की कीमत जानती थी। लेकिन उस इंसान के एक कमेंट ने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। और फिर सडनली इस हैप्पी वाले कमेंट ने फिर से चेंज कर दिया। देन आई स्टार्टेड टेकिंग माई जॉब सीरियसली कि यार नहीं, सीरियसली मैं लेती थी, मतलब मैं उसमें खुश होने लगी। सकता है तुम लोगों ने नोटिस करी हो, मैंने करी कि पीपल हु आर इनसिक्योर देमसेल्व्स ना, कि इंसान जैसा खुद में होगा वो खुद के बारे में कितना अच्छा सोचता है, वो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में कैसे सोचता है वो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा और वो तुम में भी आएगा। मैंने ये पैटर्न रियलाइज़ करा था कि जिसने मुझसे बात कही थी कि मेरी ये जॉब ऐसी है, मैंने खुद उस पर्सन, उस वो खुद इंसान कैसा है उसको एनालाइज करा। तो मुझे समझ में आया, तो खुद की चीज़ों से कभी खुश नहीं रह सकता तो ये मुझे कैसे देगा। वो थिंकिंग मेरे अंदर ट्रांसफ़र होकर वो कंटिन्यू कर रही है। सो ऑलवेज चूज़ द राइट पीपल अराउंड यू एंड ऑलवेज चूज़ कि तुम्हारे इर्द गिर्द हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स ही आए। ठीक है। थर्ड थिंग, यू कांट चेंज एनीबडी। तो मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ना लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है और मेरे पास मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही है। और ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम हमारे जैसे लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे साथ क्या होता है कि जो भी मुझे ऐसा दिख जाता है ना मेरे जैसा सिमिलर, कि उसकी बहुत यंग एज से उस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, तो मैं उन लोगों से नेचुरली अट्रैक्ट होती हूँ, अटैच होती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा है, मैं कैसे खुद को इस चैलेंजिंग सिचुएशन में पॉजिटिव रखती हूँ, कैसे रोज़ उठ के काम कर रही हूँ, तो मैं उन लोगों को भी सिखाऊंगी। मे बी दिस इज़ अ लव लैंग्वेज, आई एम नॉट सेइंग अ रोमांटिक लव लैंग्वेज रिलेशनशिप वाला, ये किसी के लिए भी हो सकता है, लाइक फॉर फ्रेंड, फॉर योर पार्टनर, फॉर एनीबडी। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं उनकी लाइफ में रहूँगी तो मैं उन्हें चीज़ें कुछ सिखाऊंगी एंड आई कैन चेंज देम फॉर बेटर, आई कैन मेक देम अ बेटर पर्सन।
बट लेटली ही मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है, आप कितने ही किसी के लिए अच्छे जेस्चर्स कर लो, कितना ही कुछ अच्छा कर लो, यू कांट चेंज एनीबॉडी। ठीक है, तुम सोचो कि रातों रात मैं उसको बदल के और उसको अच्छे के लिए कर दूँ, तो ऐसा नहीं है। वो अपनी लाइफ की चीज़ों से, उसके लेसन से अपनी बुद्धि के अनुसार सीखेगा, और तुम्हारी सिचुएशन अलग रही है, तुम एक अलग इन्वायरमेंट में बड़े हो रहे हो, तो तुम उसी सेम चीज़ को किसी अलग तरीके से सीख सकते हो। तो तुम्हें किसी के ऊपर भी अपने अपनी चीज़ें मतलब फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, वो है, उसके पास वो नज़रिया नहीं है जो तुमने लाइफ़ से लेकर अपने आप को ठीक है, अच्छा किया है, ठीक है, तुम ये सोच रहे थे कि उसके उसके भले के लिए तो होगा, पर तुम्हें कभी भी किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सिलेबस ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें भी तो हो सकती है। तुम छोटे बच्चों को बोलो कि तू ये बड़ी क्लास का सिलेबस समझ ले, तो वो नहीं होगा। सो स्टॉप चेंजिंग पीपल, स्टॉप फोर्सिंग देम टू बी योर वे, बिकॉज आप अपने आप में यूनिक हो, वो अपने आप में यूनिक है। फोर्थ पॉइंट इज स्टार्ट सेइंग नो। ये जो नो है, ये मैं किसी रिलेशनशिप में या इट्स अ चॉइस वाली में बात नहीं कर रही हूँ। नो इज टू सेट योर बाउंड्रीज, एंड व्हाट आई मीन टू से इज यू कांट sacrifice yourself to please people, or you can't satisfy everybody around you at a particular point of time. तो मेरे साथ क्या होता था ना, सर थे जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी। अभी अभी देखेंगे ना वीडियो तो पकड़ के मारेंगे देख रहे होंगे तो। उन्होंने उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, और मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने उनको कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। ऑल्दो वो मेरा जॉब नहीं था, मैं इतना टास्क के लिए नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उनको कभी मना नहीं किया कि ठीक है ये लो सर, ये लो सर। तो एक दिन अचानक से उन्होंने मुझसे कुछ काम दिया, और मेरा घर निकलने का टाइम हो रहा था। मैं इतनी अपसेट, बस अब घर जाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, जाके खाना खाऊँगी। पहले मैंने उस काम को ऐसे मना नहीं किया, मेरी हैबिट में ही नहीं था बिल्कुल भी मना करना। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर देती हूँ, और फिर जब मैं उसको करने बैठी तो मैं इतनी इरिटेट हो रही थी, और मेरे अंदर का वो भूख शेरनी की तरह, खा भाई खाना खा, तो वो हो रहा था। तो मैंने वो काम छोड़ा, और मैंने सर से कह दिया कि आप ये काम मुझसे नहीं होगा। ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ में पहली बार मैंने ऐसे काम को या किसी को ऐसे नो बोला था। ऐसे दिल पे पत्थर रख के, मुझे बहुत गिल्ट भी हुआ था। तो वो मैंने नो बोल दिया, मतलब पहली बार हिम्मत करके बोला कि देखते हैं अब जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और वो कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे हुए कि वो होता ना, रही मन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, गांठ लग गई उसमें। आज भी मेरी सर से बात होती है, एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे बात होती है, पर मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि वो उस नो से ना कुछ एक गांठ लग गई हमारे बीच में। तो मुझे नहीं पता कि वो अच्छा हुआ कि नहीं। आज अभी मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, एक एक किस्सा और है कि जैसे मैं अभी एज अ आधार ऑपरेटर काम करती हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है ना, मेरा एक फ़िक्स्ड टाइम है, तो जब वो टाइम क्रॉस कर जाता है, फिर वहाँ पे भी लाइन लगी रहती है, मैडम प्लीज़ एक ट्रांज़ैक्शन कर दो, मैडम प्लीज़ एक ट्रांज़ैक्शन कर दो। तो पहले ऐसा होता था कि ठीक है, मैं कर देती हूँ, मेरा तो क्या ही। वो कहते हैं मैडम आपका तो क्या ही है, आप घर जाओगे, स्टूडेंट हो या ऐसा जो भी वो मुझे मानते हैं कि अ, थोड़ा-सा हम तो अपनी नौकरी-वोकरी सब छोड़ के आए, ये वो। मैं उनको पहले कि हाँ ठीक है, आ जाइए, और ऐसे करके अपना टाइम एक्सटेंड कर दिया करती थी। अब जब मैं सोचने लगी, उन्होंने मुझसे कहा आपका क्या है? मैंने कहा मेरा क्या है? अब मैंने ना बिल्कुल उनको नो, स्ट्रिक्टली नो कहना शुरू कर दिया कि मेरा टाइम हो गया, अब किसी को भी बुरा लगे तो लगे। अब मैं उनको स्ट्रिक्टली बोलने लगी हूँ कि आपके टाइम की वैल्यू है तो मेरे टाइम की भी वैल्यू है यार। मैं घर आती थी पहले तो ऐसा होता था कि मैं आ रही हूँ, कभी लेट आ रही हूँ, कभी जल्दी, तो मेरे से एक रूटीन फॉलो नहीं हो पा रहा था। अब मैं अपना एक रूटीन फॉलो कर रही हूँ, तो उसके लिए भी मुझे अपने टाइम की मुझे बाउंड्री तो सेट करके रखनी पड़ेगी ना। दिल पे पत्थर रख के मना कर रही होती हूँ, पर अब धीरे धीरे मेरी आदत बन गई और मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे लिए अच्छा हो रहा है। फिफ्थ इज डोंट एडवाइस अननेसेसरी, डोंट टॉक अननेसेसरी। जब तक कि तुमसे किसी ने सजेशन नहीं मांगा है, जब तक तुम्हारी एडवाइस नहीं ली है, मत दो। ना पूछा जाए उतना जवाब देना है। तुम्हें लग रहा है कि इस सिचुएशन में इतना बोल के मेरा काम हो जाएगा, तो बस बोल के पॉज कर दो। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों के पास अपना अपना दिमाग है। तुमसे सजेशन मांगा था, तुमने दे दिया, तुम्हारा पार्ट खत्म हो गया ना। उसके बाद भी एक्सपेक्ट भी मत करो कि मैंने तो उसको ऐसे बोला था, उसने मेरी बात नहीं मानी, फिर नाराज़ हो जाए। लोग हैं मेरे आसपास जो मुझे अगर कभी एडवाइस करते हैं, फिर वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उसको करूँ, तो वो मुझे कितना बुरा लगता है। तो ऐसे जब तुम किसी को एडवाइस दे रहे हो और फिर तुम एक्सपेक्ट करो कि वो माने, तो ये भी बहुत गलत चीज़ है। इसलिए आपसे जब एडवाइस मांगिए तब ही बोलो, और फिर बोल के उसको भूल जाओ। एक बोनस लेसन है जो शायद इस लिस्ट में इंक्लूडेड तो नहीं था, पर मैं बता रही हूँ कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स का मतलब है कि अपनी आवाज़ सुनो। तुम्हारा कॉन्शियस हमेशा तुम्हें बता रहा होता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है, ये चीज़ नहीं है। ये सारे लेसन में से ना सबसे बड़ा शाउट, चीख चीख के जो चिल्ला चिल्ला के मैं तुम्हें बताना चाहूँगी, वो यही है कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। तुम्हारे इर्द गिर्द जो भी गलत हो रहा है, कोई गलत इंसान है, कोई गलत सिचुएशन है, एक एकांत में जाके शांति से कहीं बैठ जाओ और सुनो, शांति से सुनो ये सिचुएशन, उसको एनालाइज करो कि क्या कहना चाह रही है ये सिचुएशन, ये पर्सन क्या कर रहा है। मैं
पक्का से तुम्हें बता रही हूँ कि अगर पहली बार में तुम्हें नहीं लग रहा होगा, पर धीरे धीरे जब तुम खुद को सुनने की आदत बनाओगे तो तुम्हें तुम्हारे कॉन्शियस की आवाज़ आएगी यहाँ पे, और तुम्हें पता चलेगा कि ये चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है। और जब पता लग जाए, एक्शन लो उस पर, वेट मत करो, ठीक है। ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम अपने साथ अकेले बैठ के वक्त बिताओगे, जो कि मैंने शुरू कर दिया। सो गाइस, यही थे मेरे 5+1 बोनस 6 लेसन्स। क्या आप लोगों का भी ऐसी किसी सिमिलर सिचुएशंस या फिर सिमिलर लोगों से पाला पड़ा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मुझे लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ। और अगर ये वीडियो पसंद आए सो डू लाइक। बाय बाय।